रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानों के दरमियान मबूस फरमाकर अपने मंशे को और अपनी मुराद को बंदों पर ज़ाहिर फरमाया। कुरान पाक की आयत में अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। और ईमान किस चीज़ का नाम है? दिल की कैफियत का, कि अल्लाह को एक मानना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना, यह है ईमान। तो अल्लाह को एक मानने वाले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन मानने वालों को हुक्म है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। तो ईमान वालों से ख़िताब है और दावत दी जा रही है इस्लाम लाने की। तो क्या मतलब इस्लाम का? इस्लाम नाम है तर्ज़ ज़िंदगी का, इस्लाम नाम है तर्ज़ हयात का, इस्लाम नाम है लाइफ स्टाइल का, कि ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए, जिएँ तो कैसे जिएँ, मरें तो कैसे मरें, खुशी मनाएं तो कैसे मनाएं, गमी मनाएं तो कैसे मनाएं, पड़ोस में रहें तो कैसे रहें, किसी के साथ में मुआशरती मामलात निपटाएं तो कैसे निपटाएं, जी, लेन देन के मामलात कैसे निभाएं, मुआशरत के मामलात कैसे निभाएं, अखलाक कैसे होने चाहिए, किरदार कैसा होना चाहिए, लेन देन कैसा होना चाहिए, शोहर हो तो कैसा हो, बीवी हो तो कैसी हो, शोहर बीवी के ताल्लुकात हों तो कैसे हों, फिर इनके अपने माँ बाप के साथ मामलात हों तो कैसे हों, सास ससुर के साथ कैसे हों, रिश्तेदारियों के साथ कैसे निभाया जाए। ये इस पूरी तर्ज़ ज़िंदगी को इस्लाम कहते हैं। इस पूरी तर्ज़ ज़िंदगी को इस्लाम कहते हैं। तो ईमान नाम दिल की कैफियत कहा कि ए ईमान वालों, ए अल्लाह को एक मानने वालों, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने वालों, अब इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। उसी अल्लाह ने अपने प्यारे नबी के ज़रिए से ज़िंदगी गुजारने का जो ढब और जो तरीक़ा बताया है, उस तरीक़े के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारो। इससे तुम्हें दुखूल अव्वलीन नसीब होगा, जी, इससे तुम्हें दुनिया और आखिरत की खुशियाँ नसीब होंगी, इससे अल्लाह का क़ुर्ब नसीब होगा, जहन्नम से बचोगे, जन्नत में जाने वाले बनोगे। इसी तर्ज़ ज़िंदगी को जब अपनाओगे तो अल्लाह तुम्हारे सय्यात को माफ़ फरमाएंगे और हसनात को कबूल फरमाएंगे, बल्कि तुम्हारी सय्यात को हसनात से मुबद्दल कर देंगे। याद रखें दोस्तों, अगर इस्लाम को इंसान नहीं समझेंगे, इस्लाम जो अल्लाह का कानून है, अल्लाह का ज़ाब्ता है, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से इंसानों को, दुनियाई इंसानियत को समझाया गया है, अगर इंसान इस पर गौर व फिक्र नहीं करेंगे तो पता है क्या होगा? जो आज दुनिया में हो रहा है वो होगा, जो आज दुनिया में हो रहा है वो होगा। अगर कोई मुल्क वाले अपनी तर्ज़ ज़िंदगी अपनाते हुए अगर वहाँ बच्चों को कहें कि ज़रा अभी तालीम के लिए तुम अपने घरों में रहो, तुम्हारे तालीम के लिए हम एक निसाब और एक सिलेबस बना रहे हैं, जब वो बन जाएगा तब तुम तालीम हासिल करना, तो दुनिया क्या कहती है? हुकूक़ इंसानी को रौंदा जा रहा है और इंसानियत को कुचला जा रहा है और इन पे पाबंदी लगा के रखो, इनको कोई तस्लीम मत करो, इसलिए कि इंसानी हुकूक़ क्या है। और आज ये तन के गोरे और मन के काले क्या कर रहे हैं?
क्या कर रहे हैं? बिजली बंद, पानी बंद, जी, सेहत का सारा निज़ाम दरहम बरहम। इसका मतलब ये कि ये अल्लाह के मानने वाले, हुजूर पाक वसल्लम की ज़ात पर ईमान रखने वाले, ये इनकी नज़रों में इंसान है ही नहीं, ये कीड़े मकोड़े हैं। हम जान गए, पहचान गए दुनिया किसका नाम है, और ये चेहरे पे चेहरे सजाने वाले और ये इंसानियत का दर्स देने वाले, ये लिबास के अंदर कैसे नंगे हैं, कैसे भेड़िए हैं, सब समझ में आ गया। दुनिया कुफ्र एक हो चुकी है, बातिल एक हो चुका है, अहले हक अकेले पड़ चुके हैं, लेकिन अल्लाह की मदद हक वालों के साथ है, बातिल के साथ नहीं है। इतना याद रखें। कुफ्र को मान कर, कुफ्र को फॉलो कर कर के अकल पे ऐसे पत्थर पड़े हैं, हक समझ में ही नहीं आ रहा हक किसे कहते। किसी के घर पे कब्ज़ा कर लेना, किसी के खेतों पे कब्ज़ा कर लेना, किसी के खलियान पे कब्ज़ा कर लेना, और कब्ज़े करने वाले को अगर वो मालिक कहें कि हटो भाई हटो, ये हमारी ज़मीन है, हमारे घर हैं, तो वो जालिम कहलाएं, और कब्ज़ा करने वाले मजलूम कहलाएं। वाह वाह, कैसे अकल पे पत्थर पड़े हैं। तो मेरे भाइयों, इस्लाम की कदर करें, इस्लाम को सीने से लगाएं, इस्लाम के अहकाम को फॉलो करें, और अपने इस्लाम पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। प्यारे अल्लाह, आपने हमें पत्थरों के सामने झुकने से बचा लिया, आपने हमें दरियाओं के सामने झुकने से बचा लिया, आपने हमें जहरीली चीज़ों के सामने झुकने से बचा लिया, आपने हमें चमकते दमकते सूरज के सामने झुकने से बचा लिया। ये सारी की सारी मखलूक हैं और इनका खालिक कोई और है। हम उसी खालिक को मानने वाले हैं और मखलूक को मखलूक समझने वाले। खुदा की कसम, सूरज नफ़ा नहीं दे सकता, चाँद नफ़ा नहीं दे सकता, बारिश नफ़ा नहीं दे सकती, हवा नफ़ा नहीं दे सकती, जब तक कि अल्लाह ना चाहे। ये नफ़ा देने में अल्लाह ताला के हुक्म के मोहताज है, ये नुकसान देने में अल्लाह के हुक्म के मोहताज हैं। सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजर अस्वद को मुखातब होकर कहा, ए हजर अय्युहल हजर, ए पत्थर, ए हजर अस्वद, मैं जानता हूँ तू पत्थर है, न तू नफ़ा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है, मैं तुझे बोसा इसलिए दे रहा हूँ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे बोसा दिया है, इसलिए मैं तुझे बोसा दे रहा हूँ। और इसी बैतुल्लाह के सामने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर मुतअद्दिद दफ़ा ये बात कही कि ये काबा, मोमिन का दिल इससे कई गुना अफसल है। इसलिए आजकल के हालात में हमें दुआ करनी चाहिए, प्यारे अल्लाह, इस काबतुल्लाह को जो पत्थर और गारे से बना हुआ है, इसको गिराने के लिए अबरहा एक सर फिरा निकला था अपने इलाके से, हाथियों के टैंक लेकर, जी। और प्यारे अल्लाह, सबसे पहला कायनात में जो फ़ज़ाई हमला आपने करवाया था, छोटे छोटे परिंदों को भेजकर, अबाबिल को भेजकर, उनकी कंकरियों से उसको आपने चकनाचूर कर दिया और कुरान पाक का उसको जुज़ बना दिया, ताकि सुबह क़यामत तक आने वाले इंसान उसको पढ़ते रहें और अपने ईमान को ताज़ा करते रहें। प्यारे अल्लाह, जब ईंट और पत्थर और गारे के बने हुए काबे की हिफाजत के लिए आपने ऐसा इंतज़ाम किया गैबी कि उसके लश्कर को चकनाचूर कर दिया, तो मोमिन का दिल तो उस काबे से भी ज़्यादा अफजल है। या अल्लाह, इन दिलों को तोड़ने और बर्बाद करने के भी तो कुफ्र के ईमानों में फ़ैसले हो रहे हैं, उस पर इन पर इत्तिफाक़ हो रहा है। या अल्लाह, इनको भी बचा लीजिए और इनके लिए भी फ़ैसला फरमा दीजिए। तो मेरे भाइयों, इस्लाम पैदाइश की सुबह से लेकर वफ़ात की शाम तक हर लम्हे, हर पहलू, हर घड़ी हम किस तरह से ज़िंदगी गुजारें, हमारा बिहेव किस तरह का हो, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमें वाज़ेह तालीमात दी गई। उन तालीमात में एक निकाह भी है। कुछ कामों में इस्लाम के अंदर ताजील मतलूब है, जल्दी मतलूब है, उसमें से वफ़ात के बाद तदफीन में ताजील मतलूब है, और इसी तरह बच्चा बच्ची जब बालिग हो जाएं तो निकाह में ताजील मतलूब है। लेकिन पता नहीं, कई मरतबा माँ बाप थोड़े से एजड हो जाते हैं, उम्र वाले हो जाते हैं, लेकिन पता नहीं उनके अंदर कैसी बेहिसी आ जाती है, बच्चियों को घरों के अंदर बिठाकर बुढ़ी कर देते हैं,
लेकिन उनके बारे में एक घड़ी ये नहीं सोचते कि मुझे इन बच्चों का फ़रीज़ा अदा करना है, इन बच्चों का फ़रीज़ा अदा करना। कई मरतबा आपकी बेटियां जो हकीकत में मेरी भी बेटी हैं, आपकी बहनें जो मेरी भी बहनें हैं, वो पता नहीं किस किस तरह से ख़बर पहुंचाती हैं, हज़रत दुआ कर दीजिए कि हमारा कोई रिश्ता हो जाए, हमें कोई मुंतखब कर ले, हमें कोई पसंद कर ले। मैंने कहा घर में कोई हलचल है? कि घर में कोई इस मौजू पे बात नहीं है। उन बच्चियों को एहसास है कि हम कहीं गुनाह का शिकार ना हो जाएं, शैतान हमें मुलव्वस ना कर दे, कहीं हमारी उम्र खींच ना जाए, कहीं ऐसा हो कि हमारे इंतखाब होने बंद हो जाएं। उनको एहसास है, लेकिन बुढ़े माँ बाप को एहसास नहीं है। ऐसे माँ बाप को तो माँ बाप तस्लीम करना भी अजीब सा लगता है कि जब इनको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं है, क्या खा के माँ बाप होने का हक़ अदा कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मैं दो हाथ जोड़ के कहता हूँ, जब बच्चे बच्चियाँ बालिग हो जाएं, उम्र को पहुँच जाएं, जल्दी से कोशिश करो कि इनका फ़रीज़ा अदा हो जाए। कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, किस दुनिया में रह रहे हैं हम कि बच्चों के बारे में फ़िक्र नहीं कर रहे, अपनी दुआओं में उसका उनके निकाहों को जुज़ नहीं बना रहे कि प्यारे अल्लाह उनके बेहतरीन रिश्ते मुंतखब फरमा दीजिए, अल्लाह इनके जोड़े मुंतखब फरमा दीजिए। इसलिए एक वजीफ़ा याद रखें, जिस बच्चे बच्ची का निकाह वजूद में आना हो और अभी कोई रिश्ता नहीं मिल रहा हो मुनासिब, तो सोने से पहले सबसे आखिरी अमल ये करें, अव्वल आखिर नमाज वाला दरूद इब्राहिम 3 मरतबा और दरमियान में 114 दफ़ा या जामिउ या जामिउ या जामिउ ये पढ़ें। याद रहेगा, अव्वल आखिर क्या पढ़ना है? दरूद इब्राहिम। एक साहब को मैंने सुनाया, मैंने कहा आप समझ गए, बताइए क्या समझे? क्या 3 मरतबा तो दाऊद इब्राहिम पढ़ना है। तो मैंने कहा ला हौला इल्ला बिल्लाह, अरे जो रिश्ता होगा वो भी नहीं होगा। दरूद इब्राहिम नहीं तुम समझते? तो अव्वल आखिर 3 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है और बीच में 114 दफ़ा या जामिउ या जामिउ या जामिउ या जामे, या अल्लाह का नाम है। और अल्लाह ताला जामिउल मुतफर्रिकीन है, जो मुंतशिर होते हैं, यहाँ तक कि मरने के बाद जलाकर उनको फ़ज़ा में उड़ा दिया जाता है, उनकी खाक को। अल्लाह इस बात पर कादिर हैं कि क़यामत के दिन उन तमाम राख के ज़र्रों को जमा फरमाएंगे और इंसान बना के खड़ा करेंगे और उससे हिसाब किताब लिया जाएगा। तो जो ज़ात ऐसी जामे हैं, तो जो पैदाशुदा हैं, उम्र को पहुँच चुके हैं और हमारी नज़रों से ओझल हैं, अल्लाह पाक उनको भी जमा फरमा देंगे जी। तो या जामिउ या जामिउ, इसको 114 दफ़ा पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बहुत जल्द मुंतखब फरमा देंगे। याद रहेगा। नहीं दोस्तों, घरों के अंदर निकाह होने के बावजूद इस दिवाजी ज़िंदगी को डेवलप करने, इस दिवाजी ज़िंदगी को कामयाब बनाने में जो टर्म अल्लाह के महबूब साहब ने बतलाई हैं, जो इस्तिलाहात बताई हैं, जो गुर बताए हैं, जो तरीक़े बताए हैं, उन पर अमल न करने की वजह से हमारे घर जहन्नम बन चुके हैं। छोटी छोटी बातों पर सास बहू से उलझ पड़ती है, बहू सास से उलझ पड़ती है। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना पाकीज़ा रिश्ता, बहू जो बेटी है, सास जो माँ है, आँखों की ठंडक है, एक दूसरे के लिए इज़्ज़त व नामूस है, एक दूसरे के पर्दादारी करने वाले हैं। इतने प्यारे रिश्तेदार भी मामूली बात पर, नमक तेज़ हो गया तो उस पर लड़ाई, नमक कम हो गया तो इस पर लड़ाई, मिर्च तेज़ हो गई तो इस पर लड़ाई, मिर्च कम हो गई तो इस पर लड़ाई, तरी ज़्यादा हो गई तो इस पर लड़ाई। क्या तमाशे हैं। अब सास कह रही है अपनी बहू से, बेटी ज़रा आज उड़द की दाल बनाएं। अब वो जिस इलाके से ताल्लुक़ रखती है, जहाँ से आई है, वहाँ उड़द की दाल खुश्का तैयार की जाती है, खुश्क होती है, उसने बना के रख दी। ऐसी कोई दाल होती है? अल्लाह की बंदी, ऐसी भी दाल होती है। अब वो कह रही है ऐसी कोई दाल होती है? हाँ, ऐसी भी दाल होती है। अलबत्ता ये बताओ आपको कैसी चाहिए थी, आप मुझे तरतीब बताते। इसलिए कि मैं तो अपने इलाके की जानती हूँ, आपके इलाके में जो बनती हैं वो उसके मास्टर आप हैं, आप जानती हैं, तो आप मुझे बताते, मुझे सिखाते, आइंदा हम उसी तरह बनाएंगे। लेकिन ये क्या कहना ऐसी कोई दाल होती है, और इस दाल पर फिर महल्ले में रोती फिर रही और बदनाम करती फिर रही, हाय मेरी किस्मत फूटी निकली, जब मैं बहू थी मुझे सास अच्छी ना मिली, और जब सास बनी तो बहू अच्छी ना मिली, बस दुनिया में तो ही सबसे अच्छी और कोई अच्छा है ही नहीं।
बात सांस वाकई सांस भी नहीं लेने देती, ऐसी होती है। अल्लाह हिदायत दे। तो हमेशा सास को अपनी बहू को संभालने का गुण आना चाहिए और कहने से बेटी देखो आज आइंदा तुम्हें दाल बनानी है, हमारे यहाँ दाल भी बनती है, लेकिन आज ज़रा देख लो हम कैसे बनाते हैं, उसको साइड पर रखो। ऐसी ऐसी खबरें भी आती हैं, लड़की से सास ने कहा कि बेटा तुम कोई चीज़ बनाओ अच्छी सी, अब उसने अपने इलाके अपने तहजीब के मुताबिक या अपनी तरबियत के मुताबिक बनाना शुरू की। अब उसने बीच में नहीं इसमें पानी और ज़्यादा दो, न वो वहाँ की रही ना यहाँ की रही, बिरयानी शुरू की थी और दरमियानी बन गई, बिरयानी बनाना शुरू की थी और दरमियानी बनकर रह गई, इसलिए कि जो बिरयानी की तरतीब उसने सीखी थी उस तरह से बनाती, कम से कम ज़िंदगी में एक मरतबा उस अंदाज से भी खा के देख लेती, कौन सी मौत वाक़ हो जाती। लेकिन नहीं, उसमें टांग अड़ा कर न उसका जायका छोड़ा ना इसका जायका छोड़ा, ऐसा नहीं। कई मरतबा बहुत सी सासें ऐसी होती हैं जो अपनी बहू की तारीफ़ नहीं चाहती, कहीं मेरा शौहर यानी बच्ची का ससुर कहीं उसका खाना पसंद करके उसको जो है उसकी हिम्मत अफजाई ना करे और मेरे नंबर गिर जाएंगे, फिर मुझे इस घर में कौन दाद देगा, मेरा शौहर भी जब उसकी तारीफ़ करेगा तो मेरी कौन करेगा। तो कई मरतबा सास अपने बहू के नंबरात गिराती है। ये कितनी घटिया सोच है दोस्त, कितनी घटिया सोच है। निकाह होने के बाद तो इसको रानी बन जाना चाहिए। रानी का मतलब यानी इबादत और ताअत में अपने आप को फारिग कर लेना चाहिए कि आज तक मैंने बच्चों की खिदमत की, बच्चे बड़े हुए, अल्लाह पाक ने मुझे बहू अता फरमाई, अब मैं इसका ताउन ज़रूर करूँगी, लेकिन अब घर की जिम्मेदार आ गई है, ये संभालने, मुझे अपनी आखिरत को संवारना है। इसको तो राबिया बसरिया बन जाना चाहिए, लेकिन नहीं, बीवी की जो है बहू की तारीफ़ ना हो जाए, इसकी कहीं वाह ना हो जाए, कहीं इसकी शोहरत ना हो जाए, हमेशा उसको गिराने की कोशिश करेगी, उसके बने हुए हाथ के पकवान को बिगाड़ने की कोशिश करेगी ताकि ये मशहूर हो जाए कि इसको पकाना नहीं आता। दोस्तों कितनी घटिया सोच है, कितनी घटिया सोच। इसी तरह जो बच्चे जिनके निकाह होते हैं उनको भी चाहिए कि निकाह तो तलवार खां की लड़की बंदूक खां का लड़का इतने महर के बस जोजा बना के तुम्हें दी, तुमने कबूल की, जी मैंने कबूल, हो गया निकाह। इसमें कौन से घोड़े नचाने पड़ते हैं, इसमें कौन से हाथी जोड़ने पड़ते हैं, ये तो दो जुमलों का खेल है। लेकिन इस दिवाजी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, कैसी मुरतब होनी चाहिए, कैसी प्यारी होनी चाहिए, दोस्तों ये एक सब्जेक्ट है, ये एक ज़ाब्ता है, एक कानून है, इसको सीखना चाहिए, समझना चाहिए। एक काश के हमारे शहरों के अंदर, कुछ इदारों के अंदर ज़िम्नन ऐसे शोबे भी हों, इस दिवाजी शोबे, कि इसमें जो बच्चे निकाह करने वाले हैं अगले 2 महीनों के अंदर उनका एक सेशन चल रहा है 15 दिन का, वो रोज़ाना हमें 2 घंटे दिया करें, हम उनको समझाएंगे कि बीवी के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है, प्रॉब्लम जहाँ जहाँ आते हैं उनको सॉल्व कैसे किया जाता है, माँ बाप के साथ जब झगड़े हो जाएं बहू के तो कैसे मनाया जाता है, कैसे समझाया जाता है, घर को आबाद कैसे किया जाता है, जॉइंट फैमिली में किस तरह से ज़िंदगी गुजारी जाती है, इनफरादी कैसे ज़िंदगी गुजारी जाती है। आजकल के बच्चे ऐसे हैं कि माँ बाप अपनी बहू को और अपने बच्चे को साथ रखना चाहते हैं, लेकिन लड़ झगड़ कर अलग हो जाते हैं, अलग फ्लैट लेते हैं, एसी लगवाएंगे, कार दरवाजे पे खड़ी रखेंगे, लेकिन बूढ़ा माँ बाप इस बच्चे की खुशी की खातिर ज़िंदगी भर बाज़ार में खड़ा रहा, उसने अपने बाल सफ़ेद कर डाले, उसने अपनी हड्डियाँ कमज़ोर कर डाली, लेकिन एसी लगाया तो अपने कमरे में, ये नहीं सोचा मेरा बूढ़ा बाप जिसने मुझे ज़िंदगी भर मेरी खिदमत की है, पहले मैं एसी अपने अब्बू के कमरे में लगा दूं, उनको सुकून की नींद आया करे, उनको राहत और आराम मिले, उसके बाद फिर मैं अपने यहाँ लगाऊं। अकेले होकर घर में सब कुछ आ जाता है, अकेले होकर घर में सब आ जाता है, और जब तक माँ बाप के साथ रहता है तो नहीं, एक पैसा नहीं खर्च करता। ये कौन सा बेटा है भाई, ये कौन सी औलाद है, इसने अपने बाप और माँ के हक़ को नहीं पहचाना, उनको राहत देना नहीं पहचाना। माँ बाप की राहत के खातिर रातों को जागना, माँ बाप की राहत के खातिर अपने पैरों पे वरम ले आना, माँ बाप की राहत की खातिर अपने बच्चों को जी बाद में देना, माँ बाप को पहले देना, इस पे तो मग़फ़िरत के वादे हैं, इस पे तो किसी की मग़फ़िरत हो चुकी है, और इस पर तो जी पहाड़ की गार की चट्टान तक हट चुकी है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से वाक़यात सुनाए हैं। मेरे भाइयों, दीन को सीखो, इस्लाम को समझो। सिर्फ टोपी और पगड़ी पहन लेना, दाढ़ी चेहरे पे सजा लेना,
सफ़ेद सफ़ेद जुब्बे कुब्बे पहन लेना, ये हमने इस्लाम का हक़ अदा कर दिया, ये नहीं है। इस्लाम तो पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक, पैदाइश की सुबह से लेकर वफ़ात की शाम तक 24 घंटे आठों पहर अल्लाह ताला के हुक्मों के मुताबिक, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, ये इस्लाम। कितना सीखा हमने इसको। हमने कुछ पढ़ने की चीज़ों का नाम इस्लाम समझ लिया है, नमाज़ पढ़ना, कुछ दुआ पढ़ना, कुरान पाक की तिलावत करना, बस इसका नाम हमने इस्लाम समझा है। नहीं नहीं, ये तो इबादत के कबील से चीज़ें हैं, और पूरे इस्लाम के टोटल में से इबादत तो ज़्यादा से ज़्यादा 5%, 95% तो इस्लाम के दूसरे अरकान हैं, दूसरे अज्जा हैं, उसमें अखलाक है, आदाब है, मुआशरत है, लेन देन है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। आज हमारे अखलाक कितने बिगड़ चुके हैं दोस्तों। दरवाज़ों के बाहर देखो गाड़ी कैसे पार्किंग करते हैं, मस्जिद के बाहर देखो जूते कितने बेढब निकालते हैं, मस्जिद के बाहर देखो गाड़ी कैसे पार्क करते हैं। कोई इमरजेंसी आ जाए, किसी एम्बुलेंस को तेज़ी से निकलना पड़े, नहीं निकल सकती। इतने गाफिल हो चुके हैं, इतने गाफिल हो चुके हैं, हर वक्त फ़ोन में लगे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं। जो आदमी गफलत से चला रहा हो पीछे और ना हॉर्न समझ रहा हो, समझ लो कि फ़ोन में लगा हुआ, और देखते हैं तो फ़ोन में लगा हुआ होता है। तो फिर एक्सीडेंट नहीं होंगे तो क्या होगा, पीछे वालों के जज्बात गुस्से के नहीं बनेंगे तो और क्या होगा। दोस्तों, ऐसे इंटरनेट और फ़ोन और इन तमाम चीज़ों में हम ऐसे मसरूफ़ हुए हैं, अपने आप को भी भूल गए, अपनी औकात को भी भूल गए, अपने रब को भी भूल गए जी, और अल्लाह ताला के क्या अहकाम है उनको भी भूल गए। ऐसे मसरूफ़ हुए, ऐसे ग़ुलाम बेदाम हुए हम। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। दोस्तों, इस्लाम को सीखो, इस्लाम को पढ़ो, इस्लाम को समझो। और सबसे आसान तरीक़ा ये है, जब भी हम कोई काम करने जा रहे हों तो उलमा मुफ्तियान किराम से फ़ोन करके जाकर पूछो कि ये काम हम करने जा रहे हैं, इस्लाम ने इस काम के अंजाम देने का क्या तरीक़ा बताया, प्लीज़ एक्सप्लेन करें, ज़रा समझा दें। जो तरीक़ा वो समझा दें, जो तरीक़ा वो बताएं, उसको फॉलो करो, उस पर अमल करो, बस हो गया इस्लाम। जिस वक्त जिस मौके पर जो जो काम आप करने जा रहे हैं उसका तरीक़ा वाज़ेह, सुन्नत तरीक़ा, अल्लाह ताला के हुक्मों को पर अमल करने का तरीक़ा मालूम कर लें और उसको फॉलो कर लें, बस हो गया इस्लाम पर अमल करना। कितना आसान काम है, लेकिन इतना आसान भी हम नहीं कर सकते, तो और क्या करेंगे दोस्तों। आज हम जितने भी काम कर रहे हैं ये सोच कर रहे हैं लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, अल्लाह क्या कहेंगे, रसूलुल्लाह क्या कहेंगे, इसके बारे में ज़र्रा बराबर गौर व फिक्र नहीं है। लेकिन लोग क्या कहेंगे। लोगों का मैंने खाना खाया है, अपने बच्चे की निकाह में 1000-2000 का खाना न पकवा के नहीं खिलाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। ज़िंदगी इसको सिंबल बनाकर इस पर गुजारी जा रही है कि लोग कुछ कहने नहीं चाहिए। हालांकि दोस्तों, मारने वाले का हाथ पकड़ा जा सकता है, बोलने वाले की ज़ुबान नहीं पकड़ी जा सकती। पकड़ सकता है कोई? 32 दांतों के दरमियान रहती है, कुचल नहीं देगी उंगली। एक शख्स ने अपनी इकलौती बेटी का रिश्ता किया और उसने सोचा कि मैं इतना सामान दूंगा, इतना सामान दूंगा कि उंगली रखने की जगह नहीं होगी, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं होगी, सबकी ज़ुबानें खामोश कर दूंगा। चुनांचे ज़रूरत की जितनी चीज़ें घर बार की सारी चीज़ें मुहैया की और लड़के वालों से कहा, जब मेरी बच्ची लेने के लिए आप बारात लेकर आएँ तो ज़रा बड़ी सी गाड़ी लाना, बच्ची का सामान थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। चुनांचे वो 10 टायरा ट्रक लेकर आए, बड़ा सामान से भर दिया गया। जहेज़ क्या था? जहाज़ था। अब लेके चले, शाहराह पे चलता रहा ट्रक, और जब गांव के कच्चे रास्ते पे उतरा, दोनों दाएं बाएं खेतों में पानी दिया हुआ था, वो लीकेज करके रास्ते पे आ गया था। चुनांचे ट्रक धंस गया कच्चे रास्ते पर। जितना एक्सीलेटर दे रहा है वो टायर घूम रहा है और ज़्यादा उसमें नीचे रास्ता बनता जा रहा है। सारे बारात वाले आगे पीछे चलने वाले रुके, जमा हो गए, गौर व फिक्र करना शुरू किया। उनमें से एक अक्लमंद ने फैसला किया कि देखो, जितना एक्सीलेटर देंगे और ज़्यादा गड्ढा बनेगा। ऐसा करो, एक्सीलेटर मत दो, रोको इसको और ताज़ा खुश्क मिट्टी खोदो और तसली के ज़रिए से, तगारे के ज़रिए से इसमें भरो, और हम भी ज़ोर लगाएंगे, एक्सीलेटर भी दें, एक झटके में इंशाअल्लाह ट्रक बाहर निकल आएगा। तो कभी तसला तगारा लाए कहाँ से?
कहा उस अल्लाह के बंदे ने तो ऐलान किया था ना, मैंने सारी की सारी चीज़ें दी हैं, तो देखो इसे खोलो। दरवाज़ा खोला गया, अब उसमें फावड़ा तलाश कर रहे हैं, तगारा तलाश कर रहे हैं, वो नहीं मिला। तो कहा बेवकूफ़ ने फावड़ा तो दिया नहीं, वो क्या दिया होगा? फावड़ा तो दिया नहीं, तगारा तो दिया नहीं, और क्या दिया होगा? तो बोलने वाले की ज़ुबान से कभी कोई बच सकता है? कभी नहीं बच सकता। इसलिए दोस्तों वो करें जो मेरे अल्लाह ने, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करने का हुक्म दिया है, वो न करें जिसके करने का लोग हुक्म दे रहे हैं। ये जो करने का मंशा लोगों का है उसको फॉलो ना करें, तो कामयाब ज़िंदगी गुजरेगी दोस्त। और अगर ज़िंदगी में मैयार लोगों की ज़ुबान को बनाया तो लोग तो एक नहीं है, बहुत है। इसलिए बहुत को छोड़ो, बस एक को पकड़ लो मजबूती से। एक अल्लाह राज़ी हो जाए वो सबको राज़ी कर लेगा, और अगर वो नाराज़ हो गया तो याद रखना सारी दुनिया अगर हमारे जिंदाबाद के नारे भी लगाए हमारे खुशी के, वो कामयाबी नहीं है, वो नाकामी। तो ये सबक याद रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है प्यारे अल्लाह हमारे ईमान को भी मजबूत फरमाए। अल्लाह पाक इस्लाम के एक एक रुकन और एक एक हुक्म पर हमें अमल करने की दिल व जान से तौफीक अता फ़रमाए, और प्यारे अल्लाह हमें इस्लाम का चलता फिरता नमूना बना दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु फीक। एक निकाह है, दो, पाँच निकाह है, माशाअल्लाह, होलसेल के भाव से। भाई निकाह है अव्वल नौमान इब्न नसीरुद्दीन मोमिन, आप हैं? माशाअल्लाह। आपके वकील कौन है? सादिक इब्न ग़ुलाम रसूल शेख साहब। बेटा बच्ची ने निकाह की इजाज़त दे दी। निकाह है दोम अंसारी मोहम्मद वारिस इब्न शुएब भाई, कौन है? जो बच्चा दुल्हा है वो आ जाए, थोड़ी सी जगह दे दें, 5 बच्चे आने वाले हैं। ज़रा बेटा आपके वकील जमील अहमद इब्न नसीर अहमद अंसारी, आप हैं। बच्ची ने निकाह की इजाज़त दे दी। निकाह है दोम, निकाह है सोम अब्दुल्ला इब्न शाह जमा अंसारी, आप हैं। तो आज के दिन तो शर्माना नहीं चाहिए, आगे आ जाओ। माशाअल्लाह। आपके वकील अंसारी हबीबुल्लाह इब्न मोहम्मद हुसैन, आप हैं। वकील पाप आइए। बच्ची ने इजाज़त दे दी निकाह की, चलिए बस आ जाइए, तशरीफ़ आइए। निकाह चाहरों मौलाना बिलाल इब्न अब्दुल सत्तार शेख, आप हैं। माशाअल्लाह। बेटा ज़रा वही तरतीब बना लो, पहली दूसरी तीसरी, ताकि उसी तरह से इजाब व कबूल का पर्चा भी सामने रहे। 5वां निकाह सज्जाद इब्न शकील अहमद शेख, कौन है? जल्दी आ जाए, नहीं तो कोई भी तैयार हो जाएगा। सज्जाद इब्न शकील अहमद शेख कौन? आप हैं, आ जाओ बेटा आगे। शाबाश, रास्ता दो इनको। इनके वकील हैं सुलेमान भाई इब्न उस्मान भाई कुरैशी। ये आपने बहुत अच्छा किया, वकील कुरैशी को बनाया। कहाँ है सुलेमान भाई? किधर है सुलेमान भाई? किधर है? अच्छा, सबसे आखिर में आ रहे। आ जाओ बेटा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अभी पिछले 4 दिन के अंदर मैं 9 निकाह पढ़ा कर आया, 9 निकाह, लेकिन सब के सब उधार थे, सबकी मेहर उधार। और माशाअल्लाह ये देखा 5 और 5 नकद हैं। मुबारक, बहुत खूब जी। वकील सुलेमान भाई इब्न उस्मान, आप हैं। माशाअल्लाह, तशरीफ़ रखें, बैठे। बच्ची ने इजाज़त दे दी निकाह की। माशाअल्लाह, खुतबा पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला युरजा लिकस्बि शदाइद इल्ला हु व ला युदआ लिरफ़िल मकाइद इल्ला हु व मा मुरादुल आशिक़ीन फिद्दारैन इल्ला हु व मा मतलूबुल वासिलीन फिल कौनैन इल्ला हु
المخلوق كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو والناس كلهم فقراء لا غني إلا هو لا واجد ولا ماجد إلا هو لا حافظ ولا ناصر إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الحي لا إله إلا هو ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في موضع آخر يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وقال أيضا إن أعظم النكاح بركة ليس له مؤونة وقال أيضا النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام माशाअल्लाह। बेटा नौमान इब्न नसीरुद्दीन मोमिन साहब सुमैया बिनते सादिक शेख की ज़ात को वकील बिन निकाह सादिक इब्न ग़ुलाम रसूल शेख साहब ने दो गवाहों की मौजूदगी में हाज़िरीन मजलिस के सामने महर फ़ातिमी बशक्ल ज़ेवर के इवज़ ज़ौजा बनाकर आपके निकाह में दिया कि आपने कबूल किया? कबूल किया। माशाअल्लाह बारकल्लाह। अंसारी मोहम्मद वारिस इब्न शुएब भाई आप हैं? बेटा अंसारी मोहम्मद वारिस इब्न शुएब भाई वकील बिन निकाह जमील अहमद इब्न नसीर अहमद अंसारी ने दुल्हन रुश्ता बिनते जमील अहमद अंसारी की ज़ात को दो गवाहों की मौजूदगी में हाज़िरीन मजलिस के सामने 25,000 रुपये नकद महर के एवज़ ज़ौजा बनाकर आपके निकाह में दिया। क्या आपने उनको कबूल किया? जी आपने कबूल किया। माशाअल्लाह बारकल्लाह। अब्दुल्ला इब्न शाह ज़मा अंसारी बेटा अब्दुल्ला इब्न शाह ज़मा अंसारी सल्लमहु दुल्हन अल्फ़ीना ही है अल्फ़ीना बिनते लिक़ाउर रहमान इक़ानुर रहमान अंसारी ने इनकी ज़ात को वकील बिन निकाह अंसारी हबीबुल्लाह इब्न मोहम्मद हुसैन ने दो गवाहों की मौजूदगी में हाज़िरीन मजलिस के सामने 10,000 रुपये नकद महर के एवज़ ज़ौजा बनाकर आपके निकाह में दिया। कि आपने कबूल किया? माशाअल्लाह। मौलाना बिलाल इब्न अब्दुलसत्तार शेख साहब बेटा दुल्हन मुबश्शिरा बिनते मोहम्मद इसहाक़ शेख की ज़ात को वकील बिन निकाह शेख मोहिउद्दीन भाई ने दो गवाहों की मौजूदगी में हाज़िरीन मजलिस के सामने महर 10,000 रुपये नकद के एवज़ ज़ौजा बनाकर आपके निकाह में दिया। क्या आपने उनको कबूल किया? जी हाँ मैंने अपने निकाह में ज़ौजा और बीज बनाकर कबूल किया। माशाअल्लाह। बेटा सज्जाद इब्न शकील अहमद शेख इशरत बिनते अनवर भाई कुरैशी की ज़ात को वकील बिन निकाह सुलेमान भाई इब्न उस्मान भाई कुरैशी ने दो गवाहों की मौजूदगी में हाज़िरीन मजलिस के सामने महर 5,000 रुपये नकद के एवज़ ज़ौजा बनाकर आपके निकाह में दिया। क्या आपने कबूल किया? जी हाँ मैंने कबूल किया। माशाअल्लाह बारकल्लाह। और भी है कोई? इतने सारे निकाह होने के बाद तो इरादा हो जाना चाहिए। अल्लाह ताला सबका खुश रखे। जिन बच्चे बच्चियों का निकाह इस महफिल में मुनक़िद हुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोनों घरानों के अंदर अल्लाह ताला मोहब्बत कायम फ़रमाए, मवद्दत कायम फ़रमाए। दोनों ख़ानदानों के अंदर अल्लाह पाक दोस्ती और मोहब्बत का सिलसिला कायम फ़रमाए और अल्लाह ताला इस निकाह को नेक नस्ल इंसानी की अफजाइश का ज़रिया बनाए। सादगी सुन्नत और शरीयत के मुताबिक हम तमाम को अपने बच्चों के निकाह करना आसान फ़रमाएँ। दुआ कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ला उहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैत अला नफ्सिक रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाह जी, हम ज़ाहिर में आपके बंदे और बंदियाँ हैं, हकीकत में निहायत गंदे हैं। अल्लाह हमारे दिलों की गंदगी को दूर फरमा, हमें अपनी बंदगी का सलीक़ा अता फरमा, शर्मिंदगी वाले कामों से हमारी हिफाजत फरमा, बुरे दिन से, बुरी बात से, बुरी रात से, बुरे अंजाम से हमारी हिफाजत फरमा, सुई ख़ात्मा से हमारी हिफाजत फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, नेमतें खाते खाते दांत घिस चले, लेकिन शुक्र अदा करते करते ज़ुबान कभी खुश्क न हुई। मेरे प्यारे अल्लाह, हम बड़े नाशुक्रे हैं। या अल्लाह में नेमतों पे शुक्र की अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, कुफ़रान नेमत से हमारी हिफाजत फ़रमा। मेरे प्यारे अल्लाह, हम नापे तोले जाने के काबिल नहीं हैं, आजमाइश के काबिल नहीं हैं। मेरे प्यारे अल्लाह, अगर आपने हमें आजमाया, आपने हमें नापा तोला, या अल्लाह हम फ़ेल हो जाएंगे, या अल्लाह हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। या अल्लाह बस आप हमें यूँ ही माफ़ कर दीजिए, आप हमें यूँ ही माफ़ कर दीजिए, आप हमें यूँ ही माफ़ कर दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, इस उम्मत में चारों तरफ हर वक्त चारों तरफ या अल्लाह जिहत सित्ता में बेचैनी फैली हुई है, अरब और अजम में आग लगी हुई है। या अल्लाह, अहले अरब ख्वाब खरगोश में सोए हुए हैं, गफलत में पड़े हुए हैं। या अल्लाह उनको जगह दीजिए, अल्लाह उनको जगह दीजिए, अल्लाह उनको होश दे दीजिए। या अल्लाह उनको नफ़ा नुकसान समझने की फ़हम दे दीजिए। या अल्लाह हक़ और बातिल में तमीज़ करने की सलाहियत दे दीजिए। मेरे प्यारे रब, क़िबले अव्वल को आज़ाद फरमा दीजिए, यहूद राक़िबत महमूद से या अल्लाह क़िबले अव्वल को आज़ाद फरमा दीजिए। हक़ वालों को हक़ मिला दीजिए, ज़मीन वालों को ज़मीन मिला दीजिए। ज़ालिमों को अगर किस्मत में हिदायत है तो दे दीजिए, वरना बोटी बोटी बिखेर दीजिए। या अल्लाह, जिस तरह कौम आद व समूद को आपने हलाक व बर्बाद किया, या अल्लाह इनको निशान इबरत बना दीजिए, इनको निशान इबरत बना दीजिए। मेरे प्यारे रब, मेरे सोहने रब, मेरे अच्छे रब, मासूम मासूम बच्चे या अल्लाह शहादत का नजराना पेश कर रहे हैं। या अल्लाह, जवान जवान बच्चियाँ, बूढ़ी बूढ़ी औरतें, बूढ़े बूढ़े अफराद, यहाँ तक कि मरीज़ और बीमार या अल्लाह अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। मेरे प्यारे रब, रहम फरमा दीजिए, तरस खा लीजिए, रहम फरमा दीजिए, तरस खा लीजिए, मेहरबानी फरमा दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, उम्मत नापे तोले जाने के काबिल नहीं है, आजमाइश के काबिल नहीं है। हज़बल अहज़ाब वहदा, या अल्लाह इसकी सूरत मिसाली पेश फरमा दीजिए। या अल्लाह, ये शान जो है वाज़े फरमा दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, हक़ दिखाइए, हक़ समझाइए, हक़ पर जमाइए, अहल हक़ के साथ खड़े रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाइए, अहल हक़ के साथ हशर फरमाइए। अल्लाह, बातिल दिखाइए, बातिल समझाइए, बातिल से बचाइए और बातिल का रद्द करने की आसन तदबीरें अता फ़रमाइए। और अल्लाह, अहल बातिल के साथ हशर से हिफाजत फरमाइए। अल्लाह, हम सब को ऐसा बना दीजिए हम आपको पसंद आ जाएँ। अल्लाह, हम सब को ऐसा बना दीजिए हम आपको पसंद आ जाएँ। अल्लाह, जिन बच्चे बच्चियों का निकाह इस महफ़िल में, इस मजलिस में मुनक़िद हुआ, या अल्लाह इनकी गोद खुशियों से भर दीजिए, इनके दिलों को खुशियों से भर दीजिए। या अल्लाह, इन मियाँ बीवियों के दरमियान ऐसी मोहब्बत का रिश्ता कायम फरमा जैसे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अज़वाज मुतहरात के दरमियान था। मेरे प्यारे अल्लाह, या अल्लाह, सुन्नत व सादगी के मुताबिक या अल्लाह फ़रीज़े अदा करना आसान फरमा दीजिए। या अल्लाह, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस काम को अंजाम देने का जैसा तरीक़ा बताया है, उसी तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने और काम को अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। रब्बे करीम, इस महफ़िल में दूर दराज से लोग चल कर आए हैं, सबके दिलों के अंदर कुछ तमन्नाएँ हैं, कुछ मुरादें हैं, कुछ इरादे हैं, सबके सामने कह भी नहीं सकते और दिल में रख कर सह भी नहीं सकते। अल्लाह, आप दिल की धड़कनों से, इरादों से और मुरादों से वाकिफ़ हैं। तमाम की दिली आरज़ुओं को पूरा फरमा, तमन्नाओं को पूरा फरमा। या अल्लाह, इंसानों के अंदर इंसानियत का माहौल पैदा फरमा। या अल्लाह, अमन और सुकून का माहौल पैदा फरमा। रब्बे करीम, ज़ालिमों को या अल्लाह हिदायत अता फरमा, वरना फिर धरती के बोझ को हल्का कर दीजिए। या अल्लाह, धरती के बोझ को हल्का कर दीजिए, ज़ालिमों को नेस्त व नाबूद कर दीजिए। या अल्लाह, इस रुए ज़मीन से उनको नापैद कर दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, हम सब को ऐसा बना दीजिए हम आपको पसंद आ जाएं। मेरे प्यारे अरब, इस महफ़िल में जो निकाह का मंज़र लोग देख रहे थे, या अल्लाह, कितने बाप ऐसे होंगे जिनकी जवान जवान बच्चे और बच्चियाँ उम्र को पहुँच चुके हैं, मुनासिब रिश्ते नहीं मिल रहे, आज उनका दिल रो रहा होगा, काश
काश मेरी बच्ची का भी रिश्ता मिल चुका होता, मेरे बच्चे का मिल चुका होता, मैं भी आज इस महफिल में उनको उनका निकाह अंजाम दिलवा देता। मेरे प्यारे अल्लाह उनकी दिली तमन्नाओं को पूरा फरमा। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके निकाह हुए ज़माना गुजर चुका लेकिन मियाँ बीवी के दरमियान आज तक मोहब्बत का रिश्ता कायम ना हो सका। या अल्लाह कितने ऐसे हैं जिनका निकाह हुए ज़माना गुजर चुका लेकिन गोद औलाद से खाली है। या अल्लाह जिन बच्चों के निकाह हुए हैं या अल्लाह उनकी गोद भी औलाद से भर दीजिए, बेटे भी अता फरमाइए और बेटी भी अता फरमाइए। मेरे प्यारे अल्लाह जो मांगा अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। अल्लाह जी मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा, मांगने का ढंग और सलीक़ा अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।